हाय, मेरा नाम है अभिजीत और आज की स्टोरी कुछ ऐसी है जो आपका दिल दहला देने वाली है और साथ ही साथ आपको ये सोचने मजबूर कर देगी कि आखिर आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो ये बात है, रात को 1 बज रहे थे। होटल के लिफ्ट में एक लड़की एंटर करती है और लिफ्ट के सारे बटन को प्रेस करती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो लिफ्ट से बार बार बाहर झांकती है कि जैसे कोई चीज़ उसका पीछा कर रही हो। लेकिन असल में सीसीटीवी कैमरे के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ था ही नहीं। और कुछ टाइम बाद उसकी न्यूज़ आती है कि होटल की टंकी के अंदर उसकी लाश मिलती है। और उसके बाद आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। यह स्टोरी है एलिजा लैम की, जो कि एक स्टूडेंट है, कनाडा की रहने वाली है और 21 साल की है। उसको इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और सोलो ट्रिप पे जाने का बहुत शौक था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने 2013 में अमेरिका ट्रिप पर जाने का प्लान किया। देन उसके बाद वो पहुंची एक लूज एंजलास कंट्री पहुंची, जो कि एक कैलिफोर्निया में पड़ता है। एलिजा लूज एंजलिस के जिस होटल में रहती थी उसका नाम सेसिल होटल था और यह कोई नॉर्मल होटल नहीं था। यह इतिहास का सबसे खतरनाक होटल था, क्योंकि यहाँ पर लोग क्रिमिनल क्रिमिनल रहते थे, सुसाइड और आए दिन कुछ नए कांड होते रहते थे। पर कुछ लोग इसको साबित मानते थे और एलिजा इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेखबर थी। और स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था। एलिजा अपने पेरेंट्स से बात करती थी, अपनी फ़ोटो भेजती थी और ट्रैवल की जो भी अपडेट होती थी उनको प्रोवाइड करती थी। लेकिन कुछ समय बाद होटल के स्टाफ ने नोटिस किया कि एलिजा पहले से काफ़ी स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करने लगी। और उसके रिपोर्ट के बाद एलिजा अपने रूम में अजीब से नोट्स भेज देती थी और अपने आप से बातें करती थी। और होटल के स्टाफ ने उसको इस बिहेवियर को देखकर एक शेयर रूम ना देकर उसको एक अपना सेपरेट रूम दे दिया। 31 जनवरी 2026 यह वो दिन था जब एलिजा को आखिरी बार देखा गया। एलिजा अपने होटल के आसपास घूमती दिखाई दी। शाम तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात होते होते एलिजा अचानक गायब हो गई। और एलिजा का पेरेंट्स के थ्रू मैसेज न आने पर एलिजा के पेरेंट्स ने एफआईआर कंप्लेन की। और उसके बाद पुलिस ने पूरा होटल चेक किया, रूम, रूफ, सब कुछ चेक किया, पर उनको एलिजा कहीं नहीं मिली। और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज चेक की। सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग एलिजा लिफ्ट के अंदर एंटर करती है और वो बहुत सारे बर्तनों को टैप करती है। और सबसे अजीब बात यह है कि बटन को टैप करने के बाद भी वो लिफ्ट बंद नहीं होती। देन उसके बाद एलिजा लिफ्ट के गेट के बाहर अंदर होकर बाहर देखती है कि कोई बाहर से अंदर तो नहीं आ रहा, जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। और कुछ सेकंड बाद वो लिफ्ट के कोने में बैठ जाती है, फिर बाहर जाती है जैसे कि वो किसी से बातें कर रही हो, ऐसे हाथों को मूव करती है। और वो एलिजा के गायब होने के कुछ दिनों बाद होटल के जो गेस्ट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि एलिजा वो पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है, पानी कलर अच्छा नहीं है। ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स आती है होटल जो मैनेजर होता है उसके पास। और देन उसके बाद जो होटल के जो कर्मचारी होता है वो होटल की जो टंकी होती है उसके अंदर जाकर चेक करता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। और वहाँ वो देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एलिजा की बॉडी पड़ी होती है। और यह खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि जो पुलिस वाले हैं वो यह बोल देते हैं कि वो डिप्रेशन से काफ़ी परेशान थी, उसने प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, इसलिए उसकी डेथ हो गई। लेकिन आपने सोचा यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लिफ्ट के अंदर आती है तो वो लिफ्ट बंद कैसे नहीं हुई। लिफ्ट बंद नहीं हुई, वो बोलते हैं कि उसकी डिप्रेशन की वजह से वो टेरेस तक गई और वाटर की जो टंकी होती है वहाँ तक गई, उसमें जाकर मर गई। चलो ठीक है, लेकिन टेरेस तक गई तो टेरेस पर तो गेट लॉक लगा हुआ था और जब कर्मचारी गया था तब भी लॉक लगा हुआ था। तो एलिजा ऊपर कैसे गई, और ऊपर जाने वो टंकी में गई तो वहाँ से निकल कैसे नहीं आई। बहुत सारी बातें, फिर पब्लिक ने बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए आज भी केस ये ऐसा है कि इसका कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं। जब कर्मचारी ने उस बॉडी को बाहर निकाला और पूरी बॉडी को चेकअप किया गया, ना कोई इंजरी, ना कोई ना कोई रेप का निशान और ना ही कोई ड्रग का निशान। तो मतलब फिर ये मर्डर हुआ कैसे है। एलिजा ला का मामला इंटरनेट की मिस्टीरियस स्टोरीज में गिना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
एलिज़ा ने आखिर क्या देखा और शायद ये कभी दुनिया के सामने नहीं आ सकता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।